नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और एक बार जो है आपका फिर से इस संक्षिप्त क्लास की श्रृंखला में स्वागत है। जैसा कि अपन कह रहे थे कि दो सिद्धांत को अपन इस 5 मिनट की क्लास के अंतर्गत समझेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत अपन समझने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेंड कंडीशनिंग थ्योरी। फिर कौन सा सिद्धांत आएगा आपके, तो ध्यान रखना इसका नाम है ऑपरेंड कंडीशनिंग थ्योरी। ध्यान रखना ये ऑपरेंड कंडीशनिंग थ्योरी या इसको अपन क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखना ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने 2 प्रयोग किए थे और दोनों प्रयोग इनके प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और एक आपके कबूतर पर प्रयोग किया था। ये प्रयोग मैंने आपको डिटेल वाली क्लास में पढ़ा रखे हैं। इनमें ध्यान रखना इन्होंने सबसे ज्यादा जोर लगाए थे 3 संप्रत्यय पर। एक का नाम था प्रणोद, एक का नाम था उसी का नाम आपके अंतर्नोद, या इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ड्राइव। है ना। ड्राइव का मतलब होता है किसी कमी से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता का तनाव, किसी कमी से उत्पन्न होने वाला तनाव। ये तनाव क्या करता है, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये तनाव आपको क्रिया करने के लिए क्या करता है, तत्पर करता है। दूसरा इन्होंने जोर लगाया था वो किसके ऊपर लगाया था, पुनर्बलन के ऊपर। पुनर्बलन किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पुनर्बलन का मतलब होता है वह घटक जिससे अनुक्रिया बढ़ जाए। वह घटक जिससे क्या बढ़ जाए, तो ध्यान रखना जिससे आपकी अनुक्रिया में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, पुनर्बलन कहेंगे। यह भी ध्यान रखना कि इन्होंने यह भी बताया था कि पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। एक आपके सकारात्मक, एक कौन सा होता है आपके नकारात्मक। जिसमें उद्दीपक प्रस्तुत करने पर अनुक्रिया में वृद्धि हो जाए तो सकारात्मक, उद्दीपक को हटा देने पर अनुक्रिया में वृद्धि हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, नकारात्मक। इन्हें पुनर्बलन की अनुसूचियां भी बताई थी, 2 बताई थी। एक का नाम था सतत यानी कि नियमित पुनर्बलन देना, एक होता था आंशिक यानी कि कभी कभी पुनर्बलन देना। आंशिक वापिस 2 प्रकार की होती है। एक का नाम है अंतराल, एक का नाम क्या है मेरे दोस्तों, आपके अनुपात। अंतराल का मतलब समय के अकॉर्डिंग पुनर्बलन देना, अनुपात का मतलब संख्या के अकॉर्डिंग देना। इनके वापिस 2 भाग होते हैं। एक तो होता है परिवर्तित और एक कौन सा होता है, निश्चित। इसमें भी परिवर्तित और इसमें भी क्या होता है, निश्चित। एक इन्होंने जोर दिया था शेपिंग पर, है ना, जिसको आकृतिकरण भी कहते हैं, अपन चेनिंग भी कहते हैं। शेपिंग का मतलब होता है कि जिस प्रकार की अनुक्रिया हो वैसा पुनर्बलन दिया जाए। और 2 चीज ध्यान रखना, टोकन करेंसी और अभिक्रमित अनुदेशन मशीन इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक मैंने आपको शॉर्ट सिद्धांत और पढ़ा देता हूं दोस्तों, सी हल का सिद्धांत, जिसको कहा जाता है आपके रीइंफोर्समेंट थ्योरी। क्या कहा जाएगा दोस्तों, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, या इसको आप कह सकते हो पुनर्बलन का सिद्धांत। भाई कौन सा सिद्धांत कहोगे, तो इसका नाम होगा आपके पुनर्बलन का सिद्धांत। किसने दिया था, सीएल हल ने। इन्होंने 3 चीजों के ऊपर जोर दिया, ध्यान रखना। एक तो इन्होंने कहा कि प्राणी अनुक्रिया तभी करता है जब उसको आवश्यकता होती है। एक इन्होंने आपके और जोर दिया कि अनुक्रिया करने के बाद यदि उसको क्या नहीं मिलेगा, आपके पुनर्बलन नहीं मिलने पर वो प्राणी क्या करता है, आपके अनुक्रिया बंद कर देता है। एक ध्यान रखना इन्होंने एक सूत्र दिया था जिसका नाम है B = D × H, अर्थात व्यवहार क्या है, तो व्यवहार का मतलब आपके ड्राइव का मतलब चालक, और यहां हो जाएगा H यानी हैबिट। आदत और ड्राइव और हैबिट का गुणा करने पर व्यवहार का जन्म होता है। एक और ध्यान रखना, इन्होंने SOR थ्योरी को स्वीकार किया था। S का मतलब स्टिमुलस उद्दीपक, R का मतलब रेस्पॉन्स अनुक्रिया, O का मतलब ऑर्गेनाइजर या ऑपरेटर, जिसको अपन कहते हैं प्राणी। ये सी हल के सिद्धांत के बारे में आपको क्या रखना है, याद रखना है। कंप्लीट पुनर्बलन का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऐसी शॉर्ट क्लासेस के माध्यम से हम आपकी तैयारी को और मजबूत करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक छोटी क्लास में, तब तक के लिए आप सबको